बुद्धाय नमः। ओम आनंदम। सहज विपස්සना ध्यान के 5वें दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चेतना के विषय की बात चल रही थी कल, और बात आई थी चेतना के विस्फोट की, और उसी बात पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उस बात को कहा था कि इस विषय को थोड़ा कल ले लेंगे, क्योंकि ध्यान का आप सबका समय हो गया था। चेतना को हम और तरीके से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर बहुत सारे मित्रों को पता होता है। जैसे जब पदार्थ के विषय में वैज्ञानिकों ने खोजना आरंभ किया, तो लगभग 80-90 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले उस चेतना के बारे में, उस एनर्जी के बारे में, उस ऊर्जा के बारे में पदार्थ के तल पर खोजा गया। और विज्ञान करता क्या है कि वो पदार्थ को तोड़ते तोड़ते, यानी कि बारीक से बारीक करते करते वो अंतिम पदार्थ के कण तक पहुंचा, जिसको हम परमाणु कहते हैं। और अंतिम पदार्थ में 3 शक्तियां मिली, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। ये पदार्थ का गत जो एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी जो ऋषि मुनि अवतारी पुरुष जो सदियों से कहते आए हैं कि सब चेतनमय है, इसलिए कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। वो जो कण कण में परमात्मा की जो बात की जाती है, वो इसी आधार पे की जाती है कि जो भी पदार्थ भी जो ऊर्जा से जो परिपूर्ण है, जिसके अंतिम में जो वैज्ञानिकों ने खोजा और 3 शक्तियों का जो रूप मिला, तो वैज्ञानिकों ने भी फिर कहा कि सब ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप है, और उसी ऊर्जा को चैतन्य रूप, चेतना, उसी चैतन्य का इकट्ठा हो गया रूप हमारा शरीर है। उसी ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप हमारा शरीर है। इसको ऐसे समझ लें कि प्रकाश विद्युत कणिकाओं का इकट्ठा हो गया रूप शरीर है। यानी कि हमारा विद्युतीय शरीर जो दिखने वाला हिस्सा है, ये भौतिकी शरीर है, विद्युतीय शरीर है। तो जो ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप पदार्थ में भी है, और जीवंत जो है उसमें भी वही ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप है। अब जो उस पदार्थ को जब तोड़ा गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक विस्फोटक, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल शक्ति का जन्म हुआ जब उस अणु को तोड़ा गया। और उस अणु के आधार पर ही परमाणु, अस्त्र शस्त्र बनाए गए, और उस पदार्थ का जो रूप ऊर्जा के रूप में उसको और कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक पदार्थ के अंदर इतनी भव्य शक्ति का रूप छिपा हुआ है, तो जो जीवंत चैतन्य जो रूप है, उसके भीतर वो विस्फोट किस कदर छिपा होगा। इसलिए अंतिम में बात आई थी चेतना में विस्फोट की। और वो चैतन्य विस्फोट कब होता है, चेतना में विस्फोट कब होता है? जैसे ही वो विस्फोट होता है, तभी बात आई थी एनलाइटमेंट की, बुद्धत्व की। ये चर्चा चल रही थी। और जब भी ये घटना घटती है व्यक्ति के भीतर, तो उसी को संपूर्ण, यानी कि परिवर्तन कहते हैं। संपूर्ण परिवर्तन का मतलब है कि सब बदल जाता है उस व्यक्ति का। इसलिए बुद्ध के जीवन में जब ये घटना घटी, तो उससे पहले का जो बुद्ध था वो समाप्त हो गया, जो गौतम सिद्धार्थ थे, और कुछ और ही बचा। वो जो कुछ और बचा उस 35 वर्ष के बाद, उसको आज भी हम याद कर रहे हैं। अब वो चेतना का जो विस्फोट हुआ है, उस चेतना के विस्फोट को ही हमें समझना है। जैसे वैज्ञानिकों ने खोज के पाया और तोड़ तोड़ के मिला वो 3 शक्तियाँ, और जो योग का मतलब क्या है, जुड़ना, और उस से जुड़ के पाई वो चेतना। अध्यात्म स्वयं से जोड़ने की बात करता है, स्वयं से जुड़ने की बात करता है, और विज्ञान उस ऊर्जा को खोजने में बाहर की पीढ़ी पर कोशिश करता है। इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं है। धीरे धीरे विज्ञान भी बाहर से वहीं पहुंच रहा है, और व्यक्ति यानी कि सदियों से अपने से मिलन मना के
स्वयं से जुड़ के वहीं पहुंच रहा है। इसलिए आज का विषय अहम है और मुख्य है। जैसे बाहर की परिधि पे पदार्थ का अपना एक नियम है उस ऊर्जा का, इसलिए उस परिधि पर वो परिवर्तन चलता रहता है। इसलिए सभी अणुओं में एक चीज़ सदा से चलायमान रहती है, वो सब बदलते रहते हैं, उनका स्वरूप सब चेंज होता रहता है। वो बारीकी से इन आँखों से तो दिखता नहीं, लेकिन बहुत सूक्ष्म यंत्रों से हम एक पत्थर में भी बदलाव को देखते हैं। यानी कि एक पत्थर हमें पत्थर लगता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन चल रहा है। तो इसी से आप समझ जाएंगे कि सब चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। ये बाहर की परिधि पे उस परिवर्तन की बात चल रही है, लेकिन जो हमारा जो शरीर है, शरीर के तल पे परिवर्तन चल रहा है। जो 5 स्कंद की जो बात की है भगवान बुद्ध ने, वहाँ सब परिवर्तन चल रहा है। लेकिन इस परिवर्तन की वेला में एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ सब रुक जाता है, सब ठहर जाता है, फिर वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। वो अपरिवर्तनीय जो स्थिति है, वहाँ जब हम पहुँचते हैं तब विस्फोट होता है। अब इसको थोड़ा समझ लें, थोड़े सतर्क हो जाएं। यानी कि जब परिवर्तन से हम अपरिवर्तनीय स्थिति में जब पहुंचते हैं, जहां कहीं उस जगह पे कोई परिवर्तन नहीं होता, जब सब सम हो जाता है, इसको ऐसे समझ लें सीधी सी भाषा में, कि जैसे हमारे शरीर के अंदर तो बहुत कुछ चलता रहता है, फिर उसके बाद हमारा मन है, उस मन के तल पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इसलिए मैं कई बार पूछ लेता हूँ आप सबसे, शरीर का बोझ अधिक है कि मन का? तो आप सब बड़े समझदार हैं और उत्तर देते हैं कि मन का ज़्यादा बोझ है। शरीर का लगता है कि शरीर का बोझ है, लेकिन ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से बोझ है, अन्यथा स्पेस में जब जाएंगे तो कोई वेट है ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा शरीर है और जो मन है, अब जैसे ही शरीर सम होता है, यानी कि शरीर स्थिर होता है, इसको ऐसे समझ लें, जब शरीर लाइट होता है और मन के विचार जो हमारे भागते दौड़ते रहते हैं, यानी कि जहाँ परिवर्तन चलता रहता है, जैसे ही वो मन के विचार रुकते हैं और इधर शरीर जैसे ही स्थिर होता है, समझ लो कि एक नियमावली जो कल धम्मानुविपස්සना में कहा गया था कि एक नियम काम करता है, इसको थोड़ा आप समझते जाएंगे। बाहर की परिधि पे भी वही नियम काम करता है और केंद्र की परिधि पर भी वही नियम काम करता है। चेतना वो केंद्र है। जैसे ही हम वहाँ उस केंद्र में पहुँचते हैं, जब शरीर लाइट हो जाता है, विचारों से हम विरक्त हो जाते हैं, विचारों के बादल जब छट जाते हैं, जब किसी तरह का कोई भी विचार जब नहीं रहता, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना साथियों। और एक समय ऐसा आता है जब विचार और शरीर दोनों सम हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। उसी अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ एक नियम काम कर रहा होता है हर किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द। कोई भी ऐसा नहीं है इस धरती पर मानव जिसके यानी कि आसपास वो नियम काम ना कर रहा हो। हर किसी व्यक्ति के चारों तरफ वो नियम काम कर रहा है। ठीक है। अब वो नियम है, वो भी एक प्रकृति का जैसे नियम है, ऐसे ही अस्तित्व का एक नियम है। अब इसको मैं ये कहूँगा, अगर मैं परमात्मा शब्द भी अगर यहाँ लेके आ रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो परमात्मा का अपना एक नियम है, परम नियमावली के तहत
उस परमात्मा की गति का एक नियम है जो आपके चारों तरफ सदा चलता रहता है। और जैसे ही आप किसी भी कारण जब आप शरीर से स्थिर होते हैं, मन के विचारों से विरक्त होते हैं, जब मन के बादल छट जाते हैं, उसी अवस्था में एक शून्य अवस्था, उस केंद्र में आप पहुंच जाते हैं और बस आपका जो ग्रेविटी फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो भार था, वो भार शरीर का खत्म हो जाता है। श्वास अपने आप से सम हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे श्वास है ही नहीं, और विचार खत्म हो जाते हैं, किसी तरह का कोई विचार नहीं बचता। उसी दौरान आपको वैक्यूम कर लिया जाता है, यानी कि आप एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, एक परम नियमावली जो आपके चारों तरफ, वो अस्तित्व की नियमावली कहें, परमात्मा का नियम कहें, वो आपको वैक्यूम कर लेता है। यानी कि परमात्मा अपने आघोष में ले लेता है, परमात्मा आपको अपनी तरफ खींच लेता है। इसको ऐसे समझ लें, यानी कि एक अधोगति है। योग की भाषा में एक अधोगति की बात की गई है, यानी कि ऊर्जा का एक निम्नतम स्तर है जो नीचे की तरफ ऊर्जा बहती है। ऊर्जा एक ही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब वो निम्नतम अधोगति की तरफ जब बहती है, नीचे की तरफ जब बहती है, तो संसार में जो हम आए हैं उसी ऊर्जा का फलन हम हैं। वो निम्नतम बहती हुई ऊर्जा है, उसी का फलन हम हैं। और वो ऊर्जा बहने में भी एक आनंद है, इसलिए हम आनंद से ही जन्मे हैं। लेकिन वो क्षणिक आनंद जो हमें यहाँ इस संसार में लेके आया है, स्थूल रूप में जो हम आज शरीर रूप में जो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप शरीर से लाइट होते हैं, विचारों से विरक्त होते हैं, श्वास सम होती है, तो आपको वैक्यूम कर लिया जाता है। यानी कि एक ऐसी अदृश्य निराकारी शक्ति, जिसको हम निराकार कहें, परमात्मा को कहते हैं ना कि निराकार है, वो अदृश्य शक्ति आपको खींच लेती है, वैक्यूम कर लेती है। और जैसे ही आप उस समय खींचने को होते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, जब उस पीक पर आप होते हैं, उसी दौरान जब आप विचारों से विरक्त होते हैं तो आनंद घेर लेता है। इसको आप ऐसे समझ लें, जब शरीर लाइट होता है तो एक आनंद की प्रतीति होती है। इसको थोड़ा समझते जाना, यानी कि आनंद जो, जब मैं कभी 7 शरीरों की बात करता हूँ आपसे, तो उसमें आनंद में कोष का जिक्र आता है, आनंद में शरीर का जिक्र आता है। तो 4 शरीर से आगे जो 5वां शरीर है, उस शरीर तक आप पहुंच जाते हैं। और जैसे उस आनंद में आप होते हैं, आप आनंद में होते हैं, और तभी 6वां शरीर, जिसको हम आत्म शरीर कहते हैं, और 7वां जिसको हम निर्वाण शरीर कहते हैं, जो बुद्ध ने इस पे जोर दिया है। निर्वाण, अंतिम कौन सा शरीर है? निर्वाण शरीर है। तो उसी समय आप की जो आनंद में काया, जो आनंद में शरीर, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जब आपको अपने आघोष में लेता है तो छल करता आपके साथ। आपको पहले आनंद, और आनंद जैसे ही आपको आता, उसी समय क्षण के भीतर ही आपको वैक्यूम कर लेता। लेकिन उसी क्षण में कुछ साथी मित्र भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, फिर वो शरीर के तल पर पहुंच जाते हैं, फिर विचारों के तल पर पहुंच जाते हैं, और लगता है कि यहाँ तो अब मेरी मृत्यु ही हो रही है। जब शरीर से आपकी आत्मा अलग होती है जीवन के जीते जी, तो बहुत बड़ा प्रयोग है ये। और जब ये प्रयोग आपके द्वारा जब कभी घटित होता है, तो उस दौरान आपको लगता है कि मैं तो मर गया, ये तो मृत्यु के करीब हूं, मैं तो अब तो मरा ही जा रहा हूं। उसी मृत्यु के कारण, उसी डर के कारण आप फिर वापस आ जाते हैं। और फिर कई बार तो साधक ऐसे होते हैं जो चूक जाते हैं, और वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि फिर वो ध्यान का, समाधि का, इस तरह का नाम ही नहीं लेते।
कमाल की बात है, परमात्मा करीब था और आप चूक गए। आत्म शरीर के नजदीक थे, आप चूक गए। निर्वाण शरीर के करीब थे, आप चूक गए। मुक्त व स्वतंत्र जीवन के जीते जी जीवन के हकदार आप बनने जा रहे थे, चूक गए। आनंदित जीवन सदा होने वाला था, उससे आप चूक गए। प्रेम से परिपूर्ण जीवन से परिपूर्ण भरने वाले थे, आप चूक गए। शांति दूत बनने वाले थे, चूक गए। करुणा से भरने वाले थे, चूक गए। इतनी बड़ी घटना है वो। और जब वह घटता है उसके बाद सब बदल जाता है। इसलिए मैंने कहा था वही रूपांतरण है। और वह बुद्ध के जीवन में हुआ। संबोधि बुद्धत्व की जो घटना घटी, उसी घटना का संबंध निर्वाण से जुड़ा है। संबोधि, संबुद्ध, बुद्धत्व, एनलाइटमेंट, अद्वैत की घटना, प्राण उत्थान, जितने भी शब्द हैं ये शब्द उसी से जुड़े हैं। भले ही फिर किसी भी धर्म से कोई शब्द जुड़ गया हो, बात घटना से है, बात तो उसी से जुड़ी है। किसी भी बाहर की परिधि पे कोई शब्दों से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। और ये कोशिश ना करें तो गड़बड़ है, करते हैं तो गड़बड़ है। बहुत से तो हो सकता है कि अभी से भयभीत हो जाए, अरे छोड़ो ना चक्कर, क्या जरूरत है ऐसे पचड़े में पड़ने की, क्या जरूरत हमें आनंदित जीवन जीने की, क्या जरूरत हमें प्रेमपूर्ण जीवन जीने की, क्या जरूरत हमें शांति से भरने की, क्या जरूरत हमें करुणा की, क्या हो सकता है। इसलिए जब ये घटना घटती है, उसके लिए अगर तैयार हैं तो मैं कहता हूं कि क्षणिक देर है, बस केवल क्षणिक देर, क्षण के भीतर ही सब घटित हो जाता है। करना क्या है? अभी तक 4 दिन से मैं आपसे क्या करा रहा हूं? लंबी गहरी थोड़ी सांस लेते हैं, फिर सांसों पर ध्यान आता है, फिर मैं शरीर को इशारा करता हूं कि अब अपनी काया को देख लें, फिर आप अपने इच्छाओं को, दुखद वेदनाओं को देख लें, अपने विचारों को देख लें, और फिर जो भी जैसा भी है उसको सहज रूप से स्वीकार कर लें। बस इतना ही है, क्योंकि हम जो मन का जो बोझ है उससे मुक्त हो जाते हैं। ये और जो भी ये चारों विपස්සनाएं जो मैंने आपको कराई है, उसके पीछे कारण है कि आप इस बोझ से हल्के हो जाएं। मन का जो बोझ है, मैंने कहा था कि 70 से 80% मन है जो बाधा है, वो संपूर्ण स्वास्थ्य में भी और उस निर्वाण के मार्ग में भी। इसलिए अगर उस यात्रा और उस डगर पर चलना चाहते हैं, तो जैसे ही मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है चेतना के विषय में, और वो होता क्या है उस दौरान, वो घटता क्या है ऐसा, जैसे ही आप उसमें वैक्यूम कर लिए जाते हैं तो शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता, ना शरीर बचता ना मन बचता। और बस मैं इतना कहूँगा कि ये जो शरीर जो है, इसकी मृत्यु नहीं होती। ध्यान देना, शरीर के तल पर आप कांति में और सुंदर हो जाते हैं। और रही बात मन की मृत्यु हो जाती है, फिर मन नहीं बचता। और मन की मृत्यु का संबंध किससे जुड़ा है? अहंकार। उस जगह पे जाके, उस अवस्था में लौट के भीतर से, इसी का ऑपरेशन है ध्यान विपස්සना या सहज विपස්සना या आनंद ध्यान योग या आप ओंकार ध्यान योग, या जो भी आपके लिए जो भी यहाँ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनका सबका उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि उसके द्वारा आपका ऑपरेशन हो। एक तो मैं कहूँ कि अहंकार छोड़ दें या अहंकार छूट जाए, वो तो कोशिश आप करके देख लें, जीवन पर्यंत लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ होता है। बुद्ध भी लगे रहे 7-8 साल, वो घटना कब घटी
और जैसे ही वो घटा तब पता लगा कि शरीर शरीर से बंधा हुआ जो ब्रेन, जो दिमाग था, वो तो कुछ नहीं है। जो माइंड था, जो मन था, वो तो सब बेकार है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपको घेर लेती है, एक महाशक्ति में आप प्रवेश कर जाते हैं। उस शक्ति के सामने ना शारीरिक शक्ति काम करती है, ना बौद्धिक शक्ति काम करती है, ना वहां मानसिक शक्ति कोई काम आती है। वहां आप लाचार और बेबस होते हैं और अपने आप को निढाल देखते हैं। अपने आप को देखते हैं, ध्यान देना, यानी कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को देखते हैं आप। और वो देखना ही दृष्टा है, वही साक्षी है। आप विटनेस होते हैं, उसके गवाह होते हैं। इसलिए दृष्टा और साक्षी में लौटना है तो आप अपने आप को, स्वयं को भी देखने में सक्षम होते हैं और आप उसके गवाह होते हैं। उस एक्सपीरियंस के, उस अनुभव के, उस बुद्धत्व के, उस एनलाइटमेंट के, उस निर्वाण शरीर को प्राप्त करने के आप साक्षात स्वयं अनुभव करने वाले होते हैं। तब बुद्ध घोषणा करते हैं कि मैंने वो सद्मार्ग पा लिया। कभी कोई दूसरा थोड़ी ना कहेगा या दूसरा थोड़ी ना कुछ बताएगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आज तक जिसके जीवन में ये घटा है, खुद ही घोषणा की है, मुझे वो संबोधि प्राप्त हो गई, मुझे वो सद्मार्ग मिल गया, दुख से उपाय हो गया। अब जीवन में कहीं भी, किसी भी जगह अब कोई दुख नहीं बचा, कोई वेदना नहीं बची, कोई सुखद या दुखद वेदना नहीं बची। किसी भी तल पर कोई भी मान, अपमान, सम्मान की जगह नहीं बची। सफलता, असफलता का कोई संबंध नहीं बचा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना साथियों। ये मैं आपको बातचीत में तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बात है कि ये घटना घटेगी कब, ये ऑपरेशन होगा कैसे? इस ऑपरेशन का इलाज है ध्यान। इसलिए महात्मा बुद्ध के जीवन में भी ध्यान करते वक्त ये सब कुछ घटित हुआ है। किसी भी बुद्ध पुरुष को आप उठाएंगे, उन सभी के जीवन में ध्यान मुख्य भूमिका है और ध्यान के द्वारा ही ये सब कुछ घटता है। ध्यान है तो बहुत बड़ी महाकला, लेकिन आजकल ध्यान को भी और ही ढंग से लोग ले रहे हैं। इसलिए साथियों, मित्रों, जो आज आप इस चेतना के विषय को जो मैं लेके चल रहा हूं, और तब जब वो विस्फोट होता है चेतना में, तब आपका रूपांतरण होता है और वो रूपांतरण फिर बदलता है। किसमें? आनंद में तब्दील हो जाता है, प्रेम में तब्दील हो जाता है। आप प्रेम और आनंद की मूर्त हो जाते हैं, आप मैत्री की मूर्त हो जाते हैं, करुणा की मूर्त बन जाते हैं। और फिर वो चेतना का विस्फोट रंग लाता है। कीर्ति, शौर्य, पराक्रम आपका चारों तरफ फैलने लगता है। और वो फैलाव ये नहीं कि वो चाहता है, अपने आप से होता है। और तब आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये बहुत भारी भूल है, या सोचते थे कि बुद्ध ने किया है, ये बहुत भारी भूल है। अस्तित्व, कुदरत और प्रकृति करा लेती है। जैसे शरीर के तल पर बहुत सारे कार्य कुदरत और प्रकृति आपसे करा लेती है, तब फिर वो नियम अपने आप से करा लेता है और फिर अपने आप से सब होता है। किए से, करने से अगर आप करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, मुझे पता है। ये करने का विषय नहीं है, ये होने का विषय है, ये होता है। फिर अगर जब कभी किसी के जीवन में ये सब कुछ घटता है तो बिन मांग बिन शर्त ये बंटता है। ये तो फिर बंटता ही रहता है। इसलिए फिर ये आनंद, प्रेम ये बंटता ही रहता है, बंटता ही रहता है। इसलिए अब जो ये घटना जब घटती है तो उसी निर्वाण को शून्य कहा, और उस शून्य के गर्भ में व्यक्ति लौट जाता है। और यही भगवान बुद्ध के साथ हुआ। जिस रात्रि को उनके जीवन में ये घटना घटी, और जैसी घटी तो बुद्ध शून्य हो गए, मौन हो गए, बोलने की इच्छा खत्म हो गई। और घटा कब था? तब वो 7-8 साल तक लगे रहे और देखा कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया।
आध्यात्मिक जो डिमांड और मांग थी वो भी छोड़ दी, उस रात्रि को ही घटा। जो अति थी, जो अध्यात्म में बहुत ज्यादा अति में जो लगे हुए थे, वो छूट गई, तब जाके कुछ घटा। और जैसे ये घटा, उस शून्य के गर्भ में जैसे ही प्रवेश हुआ बुद्ध का, मौन हो गई, बोलने का मन ही नहीं किया। होता है, इतनी प्रगाढ़ घटना है, कुछ नहीं बचता। और जब हफ्ता रहा हो गया, मौन हुए, तो देवताओं ने कहते हैं कि मीटिंग की। कहानी है पर बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। और देवताओं ने मीटिंग क्या की कि कोई कोई हजारों हजारों वर्षों में संबोधि को, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, और वही मौन हो जाए तो कैसे चलेगा। तो कहते हैं कि देवता उस मौन से बाहर लाने के लिए उनको उठाते हैं, जगाते हैं कि भगवान जागो जागो। वो फिर जागते हैं, देखते हैं, बोले कि आप तो अब उपलब्ध हो ही गए, आपको तो सब पता ही है, अब अपने कार्य में लगे। तब वो कहते कि मैं क्या करूंगा ये कार्य करके, जो अब से पहले, मुझसे पहले जो अभी तक उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कर लिया जो मैं कुछ कर सकूंगा। अब उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भगवान कोई एक तो हो सकता है। बोले कि हाँ, इस पे विचार किया जा सकता है। और तब बुद्ध उठ खड़े हुए, और तब उन 5 अपने मित्रों के पास ही पहुंचे जो उस समय उस साधना में साथ थे, लेकिन वो छोड़ के चले गए थे। साथियों, वो सुनने का गर्व क्या, वो अस्तित्व का सन्नाटा क्या। जैसे ही ये घटना घटती है तो आप उस अस्तित्व की ध्वनि से घिर जाते हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। और वही है पूर्ण योग, वही है अस्तित्व का जो नियम है, उस नियम से एक हो जाना। बुद्ध ने उसको नियम कह दिया, उसी को परमात्मा नाम दे दिया। उस परमात्मा में रहने लगता है व्यक्ति, उससे जुड़ जाता है, उसमें रहते रहते वहीं से वो आनंद और प्रेम व्यवहार में झलकता रहता है। इसलिए वो प्रेम की मूर्त भी है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ प्रेम वहीं प्रभु, जहाँ आनंद वहीं प्रभु, जहाँ शांति वहीं प्रभु। इसलिए जो ऐसे रूपांतरण जब हो जाता है तो उनको हम भगवान कहने लगते हैं, और बुद्ध को भगवान बुद्ध कहने लगे। इसलिए मैं आपको जो इशारा कर रहा हूं साथियों, जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उस मार्ग में जो अंतिम में जो उससे जुड़ना होता है, उस जुड़ने की अब आजकल साधन बना लिया गया है। और वो साधन ऐसा बन गया है कि आज के माहौल को देखते हुए कि जल्द से लोगों को उस परमात्मा से मिला दें। तो जो मेरा निरीक्षण, स्वयं का जो निरीक्षण है अभी तक इस विषय में, बुद्ध ने वो कार्य नहीं किया अपने समय में। उनको पता था, लेकिन उन्होंने कहा अपो दीप भव, स्वयं आप अपने दीपक बने। जो स्वयं की कमाई से जो फल प्राप्त होता है वो शुभ है, वो कल्याणकारी है। साधन की तरह अगर कोई उस चीज को कोशिश करे कि किसी भी द्वारा, तो साधक की नैया अटक जाती है। और ये प्रयोग मैंने भी करके देख लिया है। अगर 100 लोगों को अगर हम उस प्रयोग में सम्मिलित करते हैं तो एक आध के ही काम आती है। पहले तो मैंने ये देखा था कि
जानकारी तो 100 को हो जाती है, लेकिन उसमें से खिलता एक आध ही है। इसलिए इसको अंतिम परमात्मा के विषय को साधन नहीं बनाना। और ज़्यादातर चारों तरफ यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए जीवन में अगर हमें उसकी प्राप्ति अगर करनी है तो बात कितनी सी है, इसको थोड़ा समझो। कितनी सहजता से आपकी समझ आ रही है बात। क्या करना है आपको, करना क्या है, आराम से बैठना है। पहले तो ये बैठना हो जाए आराम से, फिर बैठने के बाद आपको थोड़ा सांसों पर, विशेष कर थोड़ा सांसों पर ध्यान देना है। और फिर सांसों के बाद फिर थोड़ा शरीर को देखना है, फिर अपने दुखद वेदनाओं को, सुखद वेदनाओं को देखना है, फिर विचारों को देखना है। और जो संपूर्ण काया, जो इच्छाएं, जो कामनाएं, जो भावनाएं, जो भी जैसी भी दुखद वेदनाएं या जो भी सफलता जो जीवन में जो भी घटित हुई है, उसको सहज रूप से स्वीकार करना है। जैसे भी आप हैं, धम्मानुपस्सना, उसको सहज रूप से स्वीकार करना है। और जैसे ही आप सहज रूप से स्वीकार करेंगे तो समझो आपका बोझ कम हो गया, हल्का हो गया। और हल्के होते होते शरीर लाइट हो जाता है, श्वास सम हो जाती है, मन के विचारों से आप विरक्त हो जाते हैं। और वो वैक्यूम, उस नियम के तहत आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वो घटना घट जाती है, अहरत तत्व को आप उपलब्ध हो जाते हैं। बुद्ध का बड़ा प्रीतिकर शब्द है अहरत तत्व को उपलब्ध होना। और उस समय इतने सरल लोग थे, इतने सरल थे कि जैसे जैसे बुद्ध ने बताया, कुछ तो सुनते सुनते ही उपलब्ध हो जाते थे। अब पता नहीं, आपको मैं सुना रहा हूं, क्या पता एक आध कोई सुनता सुनता ही हो गया हो, पता नहीं। और करने से तो बहुत लोग उपलब्ध हुए हैं। इसलिए बुद्ध के इस मार्ग से बहुत लोगों को वो संबोधि प्राप्त हुई है, वो अरहत तत्व प्राप्त हुआ है। और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। अपदीप भाव। इसलिए साथियों, मित्रों, जो आज का मैंने कहा था कि विशेष दिन है आपके लिए, इस चेतना के विषय में अब आप समझ जाएं कि वही चेतना आज विचार रूप में बुद्ध की आज तक फैली हुई है। तब तो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, लेकिन आज भी वो, उनका विचार उस चेतना रूप में फैला हुआ है। बस इतना आप समझ जाएं, उनकी आज भी विधि फैली हुई है, आप इतना ही समझ जाएं। इसलिए उनका कीर्ति, उनका शौर्य, उनकी उपस्थिति, ये उपस्थिति के विषय में कल बात कर लेंगे कि वो उपस्थिति क्या है, कैसे क्या है, क्योंकि ध्यान का समय हो गया है, ठीक है ना। तो इसके पे चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन अब आपकी जो चेतना का विस्फोट अब अगर आपके भीतर होता है, तो आपका प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं, बस इतना ही इशारा करूंगा, इस पूरे ब्रह्मांड में आपका आलोक फैल जाए। पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में आपका प्रकाश फैल जाता है। इतनी प्रकाश से भरी हुई चेतना के पुंज हैं आप।